नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख NJ IT सॉल्यूशंस लिमिटेड से और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक स्किल एक्सपीरियंस के बारे में। तो स्किल एक्सपीरियंस ये NJ का CSR एक्टिविटी है जो हम करते हैं और इसमें प्रयास ये रहता है कि जो कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, हाउ डू वी मेक देम मोर एम्प्लॉयबल। तो हमारा पूरा फंडा ही ये है कि मेकिंग फ्रेशर्स एम्प्लॉयबल, और ये करने के लिए हम कॉलेज के साथ बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये अभी हम लोग 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ, एंड वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन दैट। तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं और इससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो सकता है। लिंक्डइन फॉर स्टूडेंट्स का सेशन कर सकते हैं। अब ये लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली कॉलेज से ख़त्म होने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, कोई जॉब करेगा, कोई बिज़नेस करेगा, कोई फैमिली के बिज़नेस में ज्वाइन होगा, तो उनका प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ना ज़रूरी है। साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आना ज़रूरी है कि वो जिसके जैसा बनना चाहते हैं ना, वो लोग कौन है। तो अगर मैं सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मुझे समझ में आए तो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन कौन है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो लिंक्डइन कैन बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 70-80% से ज़्यादा बच्चों को ना जॉब करना होता है। तो जब भी आपको कॉलेज ख़त्म करके जॉब ढूंढना है, तो पहले से ही अगर लिंक्डइन यूज़ करने लगेंगे तो बहुत ब्राइट चांस है कि एम्प्लॉयर आपको ढूंढ लेगा। तो ये जो पूरा सेशन है ना, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों को लिंक्डइन यूज़ करने का मालूम पड़े, हम उनको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे सके। ये लगभग 90 मिनट्स का सेशन होगा, जिसमें उसके बाद बच्चे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेशन जो है ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स सब बच्चों के लिए अप्लाई करता है। लास्ट ईयर वालों के लिए ही है ऐसा नहीं है, इट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। मतलब 12th पास हो गया बच्चा, फर्स्ट ईयर कॉलेज में आ गया है, आई थिंक वी शुड टीच देम लिंक्डइन फॉर स्टूडेंट्स। एक मुद्दा आता है साइबर सिक्योरिटी का, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ IT के स्टूडेंट्स को सीखना ज़रूरी है, ये हर एक स्टूडेंट को समझाना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मेंट बाय साइबर सिक्योरिटी और वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं आपको 2-3 कारण देता हूँ इसके। सबसे पहला तो ये है कि बच्चे भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी मैं छोटा था और एक कंसेप्ट होता था जिसको हम लोग स्ट्रेंजर डेंजर बोलते हैं, कि मम्मी पापा ये बोलते थे कि अनजान आदमी से बात नहीं करने का। अभी मोबाइल और सोशल मीडिया के आने की वजह से वो स्ट्रेंजर डेंजर का है ना कंसेप्ट ही निकल गया। तो एक तो वहाँ से तकलीफ आती है। दूसरा ये होने वाला है कि यही बच्चे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शॉपिंग वगैरह सब कुछ ऑनलाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए साइबर सिक्योरिटी समझना ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यही बच्चे अपने पेरेंट्स को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये नॉलेज, जो बेसिक कॉमन सेंस वाला जो साइबर सिक्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो उनको शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम साइबर सिक्योरिटी सिखाएं। ये सेशन लगभग 90 मिनट्स का होगा, जिसमें हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों के साथ बात करेंगे। और ये 12th स्टैंडर्ड के बाद वाले हर बच्चे ने अटेंड करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में आ गया तो ये अपने को अटेंड करवाना ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग योर करियर, और ये भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर, थर्ड ईयर सब बच्चों के लिए होता है। डिज़ाइनिंग योर करियर में हम लोग कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों के साथ कि भाई उनको करना क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ये हुआ कि किसी बच्चे को ऐसा है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये कब सोचेगा? फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के बाद सोचेगा? तब तक तो बहुत लेट हो गई है। तो कब सोचना चाहिए? साथ में ये भी मालूम होना चाहिए ना कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा ना तो उसकी कीमत क्या लगती है। व्हेन आई से कीमत, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कॉलेज फीस। वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब समझना ज़रूरी है। तो ये समझने और समझाने के लिए ये हमने पूरा सेशन बनाया, डिज़ाइनिंग योर करियर। ये सेशन लगभग 90 मिनट्स का होता है और मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड सब बच्चों को ये सेशन करवाना चाहिए। एक सेशन जो बहुत पॉपुलर है, जो हमने बहुत बार किया है, वो है जनरल क्वेश्चन एंड आंसर विद स्टूडेंट्स। अब करियर को लेके ना बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं, वो ना खुल के अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को अगली पीढ़ी का मालूम होता है, उनकी पीढ़ी का नहीं मालूम है। दूसरा, ना तो वो अपने सर और प्रोफेसर से ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं,
क्योंकि सर और प्रोफेसर जो है उन लोगों को एजुकेशन फील्ड में ही ज़्यादा काम किया है। हो सकता है कि प्रोफेसर्स आर नॉट एक्सपोज्ड थरोली टू एक्चुअल रियल मार्केट और कंपनी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जो सर या प्रोफेसर अभी आईटी में डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, उन्होंने तो जाके प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया होगा ना, शायद नहीं किया होगा, शायद किया होगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं किया रहता है। तो जब भी वो नहीं किया है तो बच्चों को बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह से ना बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं विच दे वांट टू टॉक टू समवन, कि जहाँ से उनको सीधा आंसर मिल सके, जहाँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिले उनको और साथ साथ में गाइडेंस भी मिले कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो हम वो बता सकते हैं। ये वाला भी फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी कराना चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सब बच्चों को करना चाहिए। फाइनल ईयर में आने के बाद ही करना चाहिए ऐसा मत सोचना। फेसिंग द इंटरव्यूज़, ये सब बच्चों को ऐसा रहता है कि इंटरव्यू देने के टाइम पे ना कोई ऐसा सीक्रेट की मिल जाना चाहिए कि जो बोलने से अपने को जॉब मिल जाए। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें अलग सोचना ज़रूरी है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं कि इंटरव्यू कैसे फेस करना, तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हम इंटरव्यू तक पहुँचेंगे कैसे, हाउ विल यू लैंड टू दैट इंटरव्यू, और उसके बाद ये आएगा कि इंटरव्यू का तैयारी क्या करोगे और इंटरव्यू को फेस कैसे करोगे। तो ये पहले वाला है ना, ये सोचा नहीं जाता है। दूसरा मुद्दा है कब सोचना चालू करेगा, फाइनल ईयर का रिजल्ट आने से हफ्ते पहले या उसके बाद, तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू फेस कैसे करना है इसके पहले कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, देन ओनली द स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर फेसिंग द इंटरव्यू। तो ये जो पूरा जर्नी है ना, इसको हम इस सेशन में कवर करते हैं, जिसका नाम होता है फेसिंग द इंटरव्यू। ये लगभग 90 मिनट्स का होता है और इसमें भी मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड सारे बच्चों ने अटेंड करना चाहिए, सो दैट दे प्रिपेयर देमसेल्व्स कि कहाँ जाना है। सेल्स एंड मार्केटिंग एज ए करियर ऑप्शन, ज़्यादातर बच्चों का कैसा रहता है, उनको ना सेल्स में जाना नहीं है। वो पता नहीं कौन से ज़माने का ये दिमाग में घुस गया है कि सेल्स में जाओ ना तो वो डोर टू डोर सेल्समैनशिप करवाएंगे, फिर वो टारगेट होगा और बड़ा टेंशन होगा और स्ट्रेस होगा। ऐसा कुछ नहीं रहता है। अच्छा ये बताइए कौन से प्रोफेशन में स्ट्रेस नहीं आएगा? स्ट्रेस से मतलब है कि टारगेट नहीं होगा। अगर आप एचआर में काम करते हैं और मैंने एज ए बॉस आपको बोल दिया कि मुझे 1 महीने में 40 नए बंदों को अपॉइंट करना है, तो ये टारगेट नहीं हुआ? बेशक हुआ। तो ये हर जगह पे आता है। मैं आपको एक दूसरा पैराडॉक्स बोलता हूँ जो भयंकर परिस्थिति एकदम, किसी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ले लो जिसमें 50 लोग काम करते हैं, तो 50 लोग में एक एचआर वाला होगा, सेल्स वाले कितने होंगे? सेल्स वाले कम से कम 12-15 होंगे। तो ये 15 सेल्स और मार्केटिंग वाले हैं, एचआर वाला एक है। ये पकड़ लो 1:15 का रेशियो है। अभी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। कॉलेज में क्या होता है, आप MBA एचआर का और MBA सेल्स एंड मार्केटिंग का जो एडमिशन का रेशियो है ना, इसको समझते हैं। 50 लोग अगर MBA एचआर में है तो सेल्स और मार्केटिंग MBA में सिर्फ 20 लोग मिलते हैं। अब ये तकलीफ नहीं है, यही मुद्दा हमें सुधारना पड़ेगा। ये सेशन है ना, ये 12th के पहले वाले बच्चों को भी कराया जा सकता है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद वो लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि ये तो करियर के बारे में ना, तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर का एग्ज़ाम के पहले कराएंगे। दैट्स ए रॉन्ग आइडिया। ये तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर के पहले बच्चों को करा लेना चाहिए, मतलब 11th-12th में, सो दैट व्हेन दे आर आउट टू सिलेक्ट देयर स्ट्रीम दे हैव दिस ऑप्शन इन माइंड। और सबसे ज़्यादा स्कोप अगर ग्रोथ का किसी फील्ड में हो सकता है ना, तो दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। दिस इज़ हाईली इग्नोर्ड। सिलेक्टिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए जो आईटी पढ़ रहा है, जिसको आईटी में करियर बनाना है, एज ए प्रोग्रामर बनाना है या खुद की कंपनी खोलनी है, कुछ भी ऐसा है। अब ज़्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कोई एक ऐसा लैंग्वेज है जो मैं सीख जाऊंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा या लाइफ टाइम शांति हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन ये बताएगा कौन बच्चों को, और ये एग्जाम्पल्स के साथ बताना पड़ेगा। तो हमने ये सेशन इसलिए बनाया है कि पूरी तरह से पहले तो लैंडस्केप समझा जाए कि भाई ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे हम लोग सब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है, उसको क्या करना पड़ता है। दूसरा एक मुद्दा आता है कि कोई भी आईटी कंपनी डेवऑप्स के बगैर नहीं चलता है, तो डेवऑप्स तो कॉलेज में आता नहीं है मेजॉरिटी टाइम। तो हाउ डज स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द करियर, तो ये कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है आईटी में,
लैंग्वेज से मेरा मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके ऊपर पूरा सेशन डिज़ाइन किया गया है कि भाई अगर आपको डेवलपर बनना ही है और बहुत सारे ऑप्शन है आईटी में, तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या करना पड़ेगा, ये बहुत काम का होगा। और इसमें भी बच्चों को हमें फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लेना चाहिए। कॉलेज के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल के कोई भी बच्चे हो, उसको ये अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट हर स्टूडेंट का ना ये सबसे बड़ा इश्यू रहता है और ख्वाहिश होती है कि भाई अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली ना ये प्रॉब्लम जितना दिखता है उससे ज़्यादा गहरा है, क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट। लेकिन ये उसको उस कंसेप्ट से बच्चों को बताना पड़ेगा और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देनी ज़रूरी है। तो ये सेशन जो है लगभग 60 या 90 मिनट्स के बीच का रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं इस सेशन में, और ये सेशन भी 11th-12th के बाद के सारे बच्चों को कराना चाहिए। शायद 11th-12th के बच्चों को भी कराया जा सकता है। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें से निकल के आती है और हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं बच्चों की लाइफ में ये सेशन करने के। माय एंटरप्रेन्योरल जर्नी ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई ना कोई बिजनेसमैन जो सेल्फ मेड बिजनेसमैन होता है या फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होता है, उसको स्टूडेंट के सामने लाते हैं और वो लोग अपना पूरा स्टोरी स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को बोलते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कोई स्टीव जॉब्स या टाटा बिरला तो है नहीं, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जब भी आप स्टीव जॉब्स को या सचिन तेंदुलकर को देखते हैं ना, तो हम लोग दिमाग में ये कर लेते हैं ऐसा कि नहीं भाई वो तो स्टीव जॉब्स है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अपने ही शहर का, अपने जैसा ही दिखने वाला, पढ़ाई में भी अपने जैसा हो, वैसा व्यक्ति जब भी अपनी स्टोरी बोलता है तो हम रिलेट कर पाते हैं। ये हमने बहुत बार बहुत सी कॉलेजेस से किया है और बहुत सारे बिजनेसमैन को हम कॉलेज के बच्चों से बात कराने के लिए लेके जाते हैं। तो बच्चों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है इसमें से कि भाई किस तरह से ये धंधा सेटअप हुआ, किस तरह से स्ट्रगल हुआ, बिज़नेस करने से पहले क्या हुआ। वरना ना क्या होता है, मेजॉरिटी चीज़ें ओवरनाइट सक्सेस लगती है। ऐसा ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता है। तैयारी तो की होती है, दिखती नहीं है। तो जो क्या तैयारी की थी, वो अंदर की बातें हैं ना, वो सब बच्चों से शेयर की जाती है। ये सेशन भी लगभग 60 to 90 मिनट्स का होगा, वेयर जनरली एक ही बिजनेस पर्सन रहता है, कभी कभी दो भी रहते हैं। तो दो लोग या एक व्यक्ति पूरा अपना एक्सपीरियंस है जो जर्नी का, वो शेयर करता है बच्चों से। ये भी शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर वाले सारे बच्चों को करवाना चाहिए। बच्चे को अगर कॉलेज ख़त्म करने के बाद बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ये सेशन ज़रूर करना चाहिए। हाफ डे वर्कशॉप ऑन CRM। अब जितने भी बच्चे बीकॉम पढ़ रहे हैं या BBA पढ़ रहे हैं या MBA कर रहे हैं और उसमें सेल्स मार्केटिंग का उन्होंने विषय लिया है कि नहीं लिया है, जिस तरह से CRM का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि सबको CRM के बारे में मालूम होना चाहिए। और ये CRM है ना, जो बुक में पढ़ाया जाता है उससे बहुत अलग है। मैं यकीन से बोल सकता हूँ क्योंकि मैं 12 साल से इसका धंधा करता हूँ। तो हम लोग एक आधे दिन का वर्कशॉप करते हैं बच्चों के साथ, जहाँ पर हम लोग CRM के बारे में उनको बहुत गहराई से समझाते हैं, विद एग्जाम्पल्स कराते हैं, विद रोल प्ले कराते हैं। ठीक है, तो ये या तो आधे दिन का वर्कशॉप हो सकता है, या अगर आप चाहें कि भाई वर्कशॉप के लिए टाइम नहीं निकलेगा तो वी कैन ऑल्सो हैव 160 मिनट्स का सेशन। और ये भी कर सकते हैं कि पहले 60 मिनट का सेशन किया फिर वर्कशॉप किया, एज इट इज़ सुटेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी विजिट, तो हम चाहते हैं कि बच्चे को सारे बच्चों को लेके आप इधर ऑफिस आइए। हम लोग यहाँ पे आपका पूरा विज़िट करने का व्यवस्था करते हैं। और ये विज़िट के बारे में ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बीच में मुझे ऐसा हुआ था कि किसी MBA HR कॉलेज के बच्चों से बात हुई और उन्होंने एक रिसेंट ही कंपनी विज़िट किया था। कौन सा कंपनी? केमिकल कंपनी। फिर मैंने पूछा उनको कि भाई वहाँ गए थे तो क्या क्या देखा, तो उन्होंने बोले सर बॉयलर देखे, बड़े बड़े थे, फिर वो केमिकल के टैंक्स देखे। तकलीफ समझ में आ रहा है? अब HR वाला बॉयलर टैंक क्यों देख रहा है? HR वाले ने तो HR टीम से जाके मिलना चाहिए था ना, और उसको पूछना चाहिए था कि भाई आप कैसे हायर करते हो, कैसे रिटेन करते हो, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन करते हो, मतलब HR का रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सीखना चाहिए था। तो मतलब हम इंडस्ट्रियल विजिट या कंपनी विजिट करा रहे हैं और वो फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। वैसा ना करते हुए हम NJ में क्या करते हैं कि आप जिस भी स्ट्रीम से बच्चों को ला रहे हैं, उस स्ट्रीम के जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनसे डिटेल में बात कराते हैं। तो HR वाले अगर आएंगे कॉलेज के, तो हम पहले पूरे ऑफिस घुमा देते हैं, उनको सबसे बात करा देते हैं, फिर हमारी HR टीम के साथ उनका डिटेल डिस्कशन होता है
ठीक है, या समझो आईटी वाले आए तो उस केस में भी ऐसा होता है। सो वी हैव ए प्रॉपर मैकेनिज़्म जहाँ के आपके बच्चे हमारे यहाँ पे 2, ढाई, 3 घंटे तक स्पेंड करते हैं और एग्जैक्टली समझ के जाते हैं कि कंपनी चलता कैसा है, कौन सा रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये सब समझना ज़रूरी है। तो ये जो मैंने अलग अलग 11 ऑप्शंस आपको बताया ना, उसमें से कुछ भी आपको करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वेबसाइट का नाम है skillexperience.org और मेरा नाम है लिमेश पारेख और कंपनी का नाम है NJIT Solutions Limited। थैंक यू।